नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मां शांति भक्ति पर। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक 6 से 10 तक के गहरे अर्थ और संदेशों पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल सिलेक्ट करें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगत् योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थ: हे महाबाहु अर्जुन, योग के बिना संन्यास प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जो ऋषि योग में लीन रहता है वह शीघ्र ही ब्रह्म परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। संक्षिप्त वर्णन: योग के बिना संन्यास कठिन है। आध्यात्मिक अनुशासन: योग के बिना केवल सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करना कठिनाइयों की ओर ले जाता है और यह आसान मार्ग नहीं है। योग मार्ग को आसान बनाता है। कर्म योग: भक्ति के साथ निस्वार्थ कर्म का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अधिक शीघ्रता से ब्रह्मा परम सत्य तक पहुंच जाता है। आंतरिक त्याग ही कुंजी है। सच्चा संन्यास बाहरी वैराग्य के बारे में नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए इच्छाओं और अहंकार का आंतरिक त्याग है। एक संतुलित दृष्टिकोण मुक्ति की ओर ले जाता है। योगिक अनुशासन योगयुक्त ज्ञान के साथ मिलकर व्यक्ति को सहजता से आध्यात्मिक बोध प्राप्त करने में मदद करता है। श्लोक 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थ: जो व्यक्ति योग से युक्त है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है तथा जिसने इंद्रियों पर अधिकार कर लिया है, ऐसा व्यक्ति सभी प्राणियों के साथ अपनी एकता को अनुभव करते हुए कर्म करते हुए भी निष्कलंक रहता है। संक्षिप्त वर्णन: योगयुक्त योग में लीन आध्यात्मिक अनुशासन योग के प्रति समर्पित व्यक्ति शुद्ध मन और हृदय प्राप्त करता है। विशुद्धात्मा शुद्ध आत्मा आत्मशुद्धि के माध्यम से व्यक्ति अहंकार और स्वार्थी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। विजितात्मा स्वयं पर विजय प्राप्त मन पर नियंत्रण करके व्यक्ति बाहरी सुखों या दुखों से विचलित नहीं होता। जितेंद्रिय इंद्रियों पर नियंत्रण एक सच्चा योगी अपनी इंद्रियों पर शासन करता है, न कि उनके द्वारा शासित होता है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा सभी प्राणियों में एकता देखना, सभी में दिव्य उपस्थिति को पहचानना निस्वार्थ सेवा की ओर ले जाता है। कुर्वन् अपि न लिप्यते कर्मों से अप्रभावित सांसारिक कर्तव्यों में संलग्न होने के बावजूद ऐसा योगी अनासक्त और कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। श्लोक 8। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शरिण्वन् स्परिशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। अर्थ: जो व्यक्ति योग में एक है और सत्य को जानता है, उसे यह सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता, यहाँ तक कि देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते, सोते या सांस लेते हुए भी। संक्षिप्त वर्णन: नैव किंचित करोमिति मैं कुछ भी नहीं करता। एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति समझता है कि सभी क्रियाएं शरीर और इंद्रियों के माध्यम से होती हैं, लेकिन सच्चा स्व आत्मा अछूता रहता है। युक्तो मन्येता तत्त्ववित् प्रबुद्ध योगी इस तरह सोचता है। जो व्यक्ति परम सत्य को समझ लेता है वह जानता है कि कर्तापन की अहंकारी भावना झूठी है। पश्यना शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् देखना, सुनना, छूना, सूंघना ऐसा व्यक्ति इंद्रिय गतिविधियों में संलग्न रहते हुए भी उनसे अलग रहता है। स्नान गच्छन् स्वप्न श्वासन खाना, चलना, सोना, सांस लेना सभी दैनिक गतिविधियों को प्रकृति द्वारा संचालित प्राकृतिक प्रक्रियाएं समझा जाता है, न कि वास्तविक आत्मा द्वारा। श्लोक 9। प्रल्पन् विसर्जन् गर्हिणन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थ: बोलते, देते, लेते, आंखें खोलते और बंद करते समय एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि केवल इंद्रियां ही अपने विषयों में लगी हुई हैं और वह अनासक्त रहता है।
संक्षिप्त विवरण। प्रलापन बोलना। बोलते समय भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति समझता है कि यह वाणी अंग जीभ है जो क्रिया कर रही है, न कि सच्चा आत्म। विसर्जित करना, देना और ग्रहण करना, लेना, देने और लेने के कार्य को इंद्रियों और भौतिक दुनिया के बीच मात्र अंतःक्रिया के रूप में देखा जाता है। उन्मीषण निमिषण, आंखें खोलना और बंद करना, यहाँ तक कि सबसे छोटे शारीरिक कार्यों को भी आत्मा के कार्यों के रूप में नहीं बल्कि प्राकृतिक कार्यों के रूप में समझा जाता है। इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्ता। इंद्रियां अपने विषयों में संलग्न रहती हैं। ज्ञानी व्यक्ति को यह बोध होता है कि केवल इंद्रियां ही इंद्रिय विषयों के साथ क्रिया करती हैं तथा आत्मा अछूती रहती है। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थ, जो व्यक्ति आसक्ति त्याग कर सभी कर्म ब्रह्मा परमात्मा को समर्पित कर देता है वह पाप से कलंकित नहीं होता, जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। संक्षिप्त वर्णन। ब्रह्मण्य अध्याय कर्माणि। ज्ञानी व्यक्ति सभी कर्मों को व्यक्तिगत लाभ के लिए करने के बजाय उन्हें ईश्वर या परम सत्य को समर्पित कर देता है। संगं त्यक्त्वा करोति। यह कर्मों के परिणामों के प्रति आसक्ति त्याग कर ऐसा व्यक्ति बंधन से मुक्त रहता है। लिप्यते न सा पापेना। जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है वैसे ही जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह पाप से अछूता रहता है। पद्मपत्र इवाम्भासा। कमल के पत्ते की उपमा यह दर्शाती है कि भौतिक संसार में रहने से ज्ञानी व्यक्ति को बंधन नहीं होता यदि वह अनासक्त रहता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि श्रीमद् भगवत गीता के इन श्लोकों का संदेश आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने में सहायक होगा। इनसे हमें कर्तव्यनिष्ठा, निष्काम कर्म और समाज कल्याण का गहरा संदेश मिलता है। इस ज्ञान को दैनिक जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा। पिछला सभी श्लोक प्लेलिस्ट में ही हमारी गीता श्लोक और अर्थ प्लेलिस्ट का आनंद लेना न भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।